नमस्कार, मैं हूँ राज माहौर। आप देख रहे हैं द डायलॉग। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डॉक्टर योगेंद्र जी द्वारा लिखित एक सुंदर आलेख। बीजेपी के सभी नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने जब भी कोई सभा या प्रेस सम्मेलन किया तो यह जरूर कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। अगर इनकी बात मान लें तो प्रश्न है कि इसके लिए दोषी कौन है? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं या प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार है? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री को सरहद की देखरेख की जिम्मेदारी है? क्या उनके पास ऐसा कोई अधिकार है कि बॉर्डर पर झारखंड की पुलिस लगा दी जाए? अगर बांग्लादेश से घुसपैठिए झारखंड आए हैं तो क्या सीमा पार कर ही आए हैं? इसका मतलब है कि सीमा की सुरक्षा ठीक से नहीं हो रही है। जो जासूसी संस्थाएं हैं वे फालतू हैं। घुसपैठ का कोई आधिकारिक डाटा हो तो केंद्र सरकार को उसे जारी करना चाहिए। 10 वर्षों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तब भी घुसपैठ हो रहे हैं, तो यह असफलता किसकी है? कभी कभी गांव में चोर भी भीड़ में शामिल होकर कहना शुरू कर देता है, चोर को पकड़ो। भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग गलत बयानबाजी करते रहते हैं और अपनी गलतियों को भी दूसरों के सिर मढ़ देते हैं। बिहार में एक आधे 2 वर्षों को छोड़कर बीजेपी का ही राज है। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया तक देखिए तो लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए कुछ ना कुछ जरूर हैं। पहले राजद या कांग्रेस का राज था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग अक्सर हल्ला करते थे। अब चुप हैं, जबकि केंद्र और राज्य दोनों में उनकी सरकार है। दरअसल हम सिर्फ नारे लगाते हैं, पब्लिक का ओपिनियन वोट के लिए बनाते हैं और फिर डोरबा सांप बन जाते हैं। किसी भी दूसरे देश का नागरिक बिना इजाजत के देश में रहे या प्रवेश करे, यह अब कहीं से ठीक नहीं लगता। वैसे धरती का जिस्म एक है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में अगर यह भी हो जाता कि कोई भी नागरिक विश्व के किसी भी कोने में धड़ल्ले से आ जा सकता है तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ग्लोबलाइजेशन तो एक व्यापार है और सभी सरकारें व्यापारी। जो तोलमोल करने में ज्यादा सक्षम है उसे उतना ही फायदा है। वस्तुएं यहां से वहां टहला मार सकती हैं, शरीर मनुष्य नहीं आ जा सकते। वैसे इंटरनेट और एआई ने बहुत दूर तक हस्तक्षेप किया है, तब भी लोगों का आवाजाही तो संभव हुआ नहीं। खैर, मैं यह कह रहा था कि हम अगर घुसपैठ पर गंभीर हैं तो चुनाव में वोट के लिए इसे मत उछालिए। अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए और इस पर कानून सम्मत कार्रवाई कीजिए। देश का बंटवारा एक भयानक गलती थी। जिन्ना और सावरकर ने हिंदुओं और मुस्लिमों को 2 अलग देश कहा क्योंकि दोनों का धर्म अलग था। जिन्ना को पाकिस्तान मिल गया। फिर मुजफ्फर रहमान खड़े हुए। उन्होंने कहा उर्दू बंगला को मार रही है, हमारी भाषा और संस्कृति अलग है, और फिर पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत के वो मुस्लिम जो उर्दू भाषी थे, पाकिस्तान बनने के बाद ढाका में या आसपास बसे। फिर वे छटपटाने लगे कि अरे, यह तो मेरी संस्कृति नहीं है। फिर वो वहां से उखड़े और कराची, रावलपिंडी पहुंच गए। भारत में भी मुस्लिम मलयालम, कन्नड़, बंगला, हिंदी, तेलुगु, तमिल आदि भाषाएं बोलते हैं और उनमें ही जीते हैं। दरअसल साथ रहने के भी बहुत बहाने हैं और अलग रहने के भी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किधर जाना चाहते हैं।